गुड मॉर्निंग हमारे डियर स्टूडेंट। फिर से एरिया ऑफ रेडियस सर्किल के चैप्टर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके पिछले लेक्चर में आपने सर्कल के मुख्य तथ्यों को जाना था। अब आपके सामने सर्कल के टोटल फॉर्मूले को आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ और साथ साथ उसके साथ क्वेश्चन भी आपको बताते जाऊंगा। तो मैं अमित कुमार आपको आगे की ओर अग्रसर करता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझोगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के पिछला जो रिवीजन में जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि सर्कल होता है तो सर्कल में, ठीक है, बीचों बीच क्या होगा, उसका सेंटर होगा। सेंटर के साथ साथ आपको सबसे पहले पता होगा कि इसका जो बाउंड्री था, हमने पिछली बार बताया था कि इसका जो बाउंड्री होता है, ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, दिस इज द बाउंड्री, मीन्स बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। फर्स्टली याद करना आपको क्या है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। बाउंड्री ऑफ द सर्कल जो होता है उसी को कहा जाता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी ये जो दिख रहा है आपको सरकमफेरेंस है। ये सरकमफेरेंस मींस क्या हो रहा है, पूरा पूरा घूम रहा है, पूरा पूरा पार्ट इसमें घूम रहा है। घूमने का मतलब इसका फॉर्मूला आपके द्वारा याद कर लेना चाहिए कि ये होता क्या है, 2πr। कभी कभी आपको सबको ये पता होगा कि जैसे ही यहाँ पर बीचों बीच इसमें सेंटर होता है, सेंटर O है। अब यहाँ से यहाँ मिलाते हो तो इसका क्या कहलाता है, रेडियस। यहाँ से वापस पीछे जाते हो तो यह भी क्या कहलाएगा आपका, यहाँ रेडियस। ये रेडियस रेडियस दोनों मिल जाएगा तो इसके लिए क्या कहलाता है, डायमीटर। मीन्स डायमीटर इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस, मीन्स डी इक्वल टू 2r। ये सबको पता है डी इक्वल टू 2r। इसमें कभी एग्जाम में दे दिया जाए कि 2 और r इन दोनों को मिलाकर अगर पाई इंटू अरेंज करोगे 2 इंटू आर, तो पाई इंटू क्या होगा, वो डी आएगा। यानी सर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो आएगा 2πr एंड पाई इंटू डी, ये दोनों सही है। और इसका जो यूनिट होगा, ओनली यूनिट, यूनिट मीन्स मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा ये आप लिखोगे। ये तो बात हुई इसके बाउंड्री के बारे में। इसमें एक और बात याद करना है, आप बचपन में पढ़े होंगे कि जैसे ही कोई चीज सर्कल बना होता है, इसका जो पार्ट दिख रहा है ऐसे ऐसे करके पार्ट किया हुआ है, और इसको ऐसे ऐसे रंग दिया जाए, रंग दिया जाए। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड रीजन, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द शेडेड रीजन। तो बचपन में ऐसे सीखोगे 1 2 3 एंड 4, तो नीचे क्या लिखते थे, 4 लिखते थे। इसका एक पार्ट है ना रंगा हुआ है तो क्या हो जाता था, 1, यानी इसका आंसर 1/4 आता था। उसी तरीका से इसमें भी आपको याद रखना है, इसमें आपको जानना अच्छे से क्या है कि जो भी चीजें बनी होती, जैसे कि ये बना हुआ क्या है 2πr, मीन्स 2πr तो होगा, ये पूरा सर्कल को घूमना कितना था, 360 घूमना था, और घूम भी गया थोड़ा 360, तो यह भी पार्ट लिखा हुआ रहता है। तो ये पार्ट कट जाता है तो आपका ये आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, ये सरकमफेरेंस टोटल हो गया। तो बच्चा लोग ये भी पढ़ा होगा कि अगर ये सरकमफेरेंस जो सर्कल था, इस सर्कल में हमने ये सर्कल बनाया, तो इस सर्कल में हमने खींचा क्या, इसका डायमीटर हमने खींचा, यहाँ से हमने मिलाया, एक डायमीटर चला गया, डायमीटर में बीचों बीच क्या होता है, सेंटर होता है। ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ। कहा जाए कि ये एक लाइन इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो जाहिर सी बात 2 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट नीचे का ऐसा होगा, ये दिख रहा है फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट ऊपर से ऐसा होगा, ये उसका हो गया सेकंड पार्ट। इसको एक अलग नाम पढ़ते हैं, इस नाम को सब लोग जानते हैं, इसको कहा जाता है सेमी सर्कल। ये बात भी सब जानते हैं। इसमें बीचों बीच क्या होता है, ओ, यहाँ भी क्या दिख रहा है, ओ, ऊपर भी सेमी सर्कल है, नीचे में भी क्या है, सेमी सर्कल है। तो कभी आपसे कहा जाए कि इस सेमी सर्कल के बाउंड्री, सेमी सर्कल का ये जो बाउंड्री दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये ना इसका बाउंड्री होगा, ये बाउंड्री है, यहाँ रेडियस होगा। अब इस बाउंड्री पे आपको चलना है, इस बाउंड्री पे चलना है, बार बार बोल रहे इस बाउंड्री पे चलना है। क्लियर है। तो बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कल, इसमें क्या आएगा कि बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कल,
बाउंड्री ऑफ क्या बोलोगे, सेमी सर्कल। अब बाउंड्री में आप कहां से गए, हम मान लेते यहाँ ए है, ए टू पोजीशन यहाँ आ गया सी, सॉरी बी टू पोजीशन हमने यहाँ बोल दिया सी, तो ए टू बी एंड बी टू सी इज आर्क, ए टू बी एंड बी टू सी इज आर्क। सर्कल का कोई भी हिस्सा यहाँ से यहाँ बोल दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। इसको ए आर सी आर्क कहा जा सकता है। तो ये यहाँ से यहाँ भी गया तो ये आपका क्या है, ये आर्क। तो बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ बात कर रहे हैं बाउंड्री ऑफ अ सेमी सर्कल मीन्स कहां से कहां पहले होगा, आर्क होगा। यहाँ क्या है, आर्क ए बी सी ऐसा बोला जा सकता है। इसके बाद यहां से कोई इंसान चला गया वापस यहां से यहाँ आएगा, दिस इज अ रेडियस एंड दिस इज अ पार्ट इज आल्सो अ रेडियस। अब जब भी आर्क बोला गया, एक बात याद कीजिएगा कि जब भी आप किसी सर्कल के बाउंड्री पर चलोगे, जब भी आप सर्कल की किसी बाउंड्री पर चलोगे, चाहे बाउंड्री इतना ही कम क्यों ना हो, इतना ही छोटा हिस्सा क्यों ना हो, बाउंड्री का ही फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सिर्फ इसमें एक बात याद करना है, फ्रैक्शनल पार्ट जो पिछला बार बताया था, टोटल घूमना होता है सर्कल में, टोटल सर्कल आप खड़ोगे घूमोगे तो नीचे लिखाएगा 300 क्या 60। ये घूम कितना गया है, सब लोग देख रहे हो कि 180 डिग्री घूमा गया है, तो ये 180 आएगा, इसलिए ये कटता है 2 टाइम्स में, 2 से ये 2 कटता है, और इधर का पार्ट जो होता है रेडियस, रेडियस क्या होता है 2r होता है। ये सब लोग देख रहे हो यहाँ पे। तो इसके आगे अगर हम इसको बनाते हैं कि ये सॉल्व हुआ तो आया पाई आर, और ये सॉल्व हुआ तो 2r आया। तो पाई आर आप सभी याद कर सकते हो कि ये सेमी सर्कल का जो आर्क होता है, आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल, यहां से नया बन के तैयार हुआ आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल। आर्क ऑफ क्या होता है, सेमी सर्कल, जो आया यहां से यहां बना वो पाई आर आया। सेमी सर्कल में बोला गया तो ये डायरेक्टली आपको याद हो गया कि पाई आर होता है। और अगर बात किया जाए बाउंड्री ऑफ अ बात किया जाए सेमी सर्कल, तो बाउंड्री में आपको तो पहले आर्क तो होगा ही होगा, उसके बाद एक फार्मूला जनरेट हुआ, यहाँ नया फार्मूला आ गया, आपके बुक में इस फार्मूला को फार्मूला को आर को कॉमन कर लिया गया है और ब्रैकेट में पाई प्लस 2 दे दिया गया है। ये सेमी सर्कल का होता है पेरीमीटर। क्लियर है क्या, ये आपको याद रख लेना है। ये तो सेमी सर्कल बात हो गया। अब बात हुआ कि आर्क हम बोल रहे हैं तो आर्क क्या छोटा सा भी आर्क यहाँ से यहाँ वाला कैसे फॉर्मूला बनेगा, वो भी जनरेट हो जाएगा, वो भी आप देख लीजिए कि पहले एक सर्कल होता है, एक सर्कल ऐसे बन गया। अब ये सर्कल बनने के जस्ट बाद, क्लियर है ना, सर्कल बना तो इसमें एक बार मान लिया जाए कि यहाँ हेयर टू हेयर दिस इज अ रेडियस, हेयर टू हेयर दिस इज अ रेडियस, ये कटा पार्ट ये दिख रहा है ना, ये हिस्सा कटा हुआ पार्ट दिख रहा है, इतना काट के हमने निकाल दिया, ये दिख रहा है सबको, इस पार्ट को हमने निकाल दिया, तो कहेगा इसका लेंथ क्या होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, चाहे तो धागा लोगे, धागा से मेजर कर दोगे, विदाउट धागा क्या करोगे, थ्रेड जिसको कहा जाता है, विदाउट धागा आप कैसे कर सकते हो। तो ये आपका जो ए दिख रहा है, ये आपका जो बी दिख रहा है, इसी को कहते हैं हम क्या, हम आर्क कहते हैं। अब कहा जाए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, तो ए बी है। लेंथ ऑफ आर्क क्या बोलोगे, ए बी। इस ए बी का लेंथ निकालना है। निकालने के लिए ये जो ए बी लेंथ बना है वो सेंटर के साथ पहले एंगल बना रहा है, इसको थीटा डिग्री कहा जाए। थीटा में हो सकता है बाई चांस ये थीटा हो सकता है, थीटा 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कुछ देर पहले हम 180 डिग्री सेमी सर्कल में हम देख चुके थे। तो लेंथ ऑफ द आर्क ए बी को फाइंड करना है यार, बाउंड्री को फाइंड करना है। तो जब भी बाउंड्री आए आपको इसको नहीं भूलना है, 2 पाई आर, 2 पाई आर को अपने माइंड में रखना है, लिखना है। कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन हो, ये आपको बेसिक है, बेसिक से ही चलना पड़ता है मेंसुरेशन में। तो 2 पाई आर फर्स्टली हो गया, एंड इनटू पूरा घूमना कितना है इसमें, आपको टोटली आपको इसमें घूमना कितना है, तो ये पूरा 360 आपको इसमें सर्कुलेट करना है। बट आपने कितना सर्कुलेट किया है, तो यहाँ से मात्र थीटा एंगल सर्कुलेट किया है, तो हम यहाँ थीटा लिख देते हैं। इसको शॉर्टकट बनाना होता है, लेकिन ऐसे तो यही लिखा जाता है, थीटा ये 2 कटता नहीं है, डिग्री है, ये अंक है। क्लियर है ना। तो कभी कोई लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 180 लिख देते हैं, तो ये हो जाता है पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है 180।
लेकिन जहां तक हमारी बात है कि 2 पाई आर होगा एंड थीटा डिवाइडेड बाय 360 में देखेंगे जो एंगल आता जाए तो मान लिया जाए। क्लियर है? ये होता है लेंथ ऑफ द आर्क। ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना क्या होता है लेंथ ऑफ द आर्क का। तो मैंने आपके सामने फॉर्मूला डिस्कस किया, पेरीमीटर में ही बताया कि एक सर्कल होगा, सर्कल का सेंटर होगा, इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर अगर बात किया जाए सरकमफेरेंस, किसको याद किया जाए? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को बाउंड्री कहा जाता है, यहाँ दिख रहा है ये बाउंड्री होता है। तो बाउंड्री में सब बच्चे याद कर लोगे, 2 पाई आर लिखोगे या पाई इंटू डी लिखोगे, क्लियर बात है। सेकेंड अगर कहा जाए लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क कहा जाए। लेंथ ऑफ द आर्क के लिए सारे बच्चे याद करोगे, पहले तो 2 पाई आर याद करना, रटना कुछ नहीं है, 2 पाई आर को याद करोगे, थीटा बाय 360 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर आपको याद कर लेना है कि आपको अगर कहा जाए कि पेरीमीटर ऑफ निकालना है, सेमी सर्कल निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के लिए आप क्या याद करोगे कि जब भी सेमी सर्कल बनता है तो सेमी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए पहले एक आर्क होगा। तो इसमें याद कर लेना है, हमने यही लिखा कि लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस एंड रेडियस इंटू 2 रेडियस प्लस रेडियस यहाँ हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फिर से वापस 2 पाई आर रख दिया जाता है। ये एंगल इसने 180 डिग्री बनाया, टोटल 360 होता है एंड प्लस आर आर 2 आर होता है। यही चीज यहाँ से कटता है, ये कटता है तो पाई आर प्लस क्या आता है 2 आर, इसी में आर को कॉमन किया गया तो पाई प्लस क्या होता है 2 होता है। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर सेकेंड, फॉर्मूला नंबर थर्ड। यही बात अगर क्वाड्रेंट में आ जाए, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल मीन्स ये दिख रहा है क्या सभी लोगों को? ये आपका क्वाड्रेंट है, ये ओ सेंटर होगा, यहाँ ए बना दिया जाए, यहाँ बी बना दिया जाए, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो सब लोग को पता है, ये 90 डिग्री आएगा। अब इस क्वाड्रेंट का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो कहा जाए कि पेरीमीटर, हमने लिख दिया कि पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट लिखा जाए तो खुद से यहाँ सोचोगे कि ए टू बी आया पहले यहाँ से यहाँ तक, ये दिख रहा है, तो वही आप लिखोगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी एंड प्लस दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस। जब भी पेरीमीटर होगा तो बाउंड्री को देखोगे, बीच वाला एरिया से आपको कोई मतलब नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्टली आप देखोगे इस लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बताया गया है, तो वही कहानी, जब भी लेंथ पता करे तो 2 पाई आर लिख देना है आपको। ये कितना डिग्री गया, वहां 90 लिख देना है। टोटल कितना जाना था, 360 जाना था एंड प्लस रेडियस एंड रेडियस यहाँ 2r होता है। ये कटेगा 4 टाइम्स में, ये कटेगा 2 टाइम्स में, यहाँ से बन के तैयार हुआ पाई आर बाई 2 एंड प्लस 2r। ये यूनिट लास्ट में लिख दोगे, ये क्वाड्रेंट का निकल गया यहाँ से, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट। एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ये सरकमफेरेंस यहाँ से फिनिश हो जाता है। तो इस सरकमफेरेंस के बाद जैसे ही सरकमफेरेंस कंप्लीट हो गया, बार बार बोल रहे हैं सरकमफेरेंस का बाउंड्री, इस बाउंड्री को कहा जाता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। पाई का वैल्यू कभी कभी गिवन 22/7, जब गिवन नहीं रहे तो 22/7, अगर क्वेश्चन में गिवन रहे 3.14 तो 3.14 का यूज करोगे। ये क्या है, जब गिवन रहे तो, इफ गिवन, याद रख लेना है। लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क मींस क्या बोला जाए कि ये कोई सर्कल होगा, इस सर्कल में ये लेंथ को कहा जाता है कि यहां से लेकर यहां तक अगर लेंथ कहा जाए इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। सर्कल का सेंटर तो होगा ही होगा। उसके बाद कहा पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल बना दिया गया, पेरीमीटर फाइंड कर दिया गया, ये भी हमने आपको बता दिया। पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4, पूरा ये सर्कल था ना ऐसे, इस सर्कल का 1/4 भाग, ये हो गया 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, ये हो गया, ये आपको याद कर लेना है। ये आपका खत्म हो गया, ये क्या है, सरकमफेरेंस बाउंड्री जो भी थी वो सारी बातें यहाँ पे हो गई सर्कल का फॉर्मूला में। अब इसके जस्ट बाद आपका आता है ये सरकमफेरेंस पार्ट, क्लियर हो गया, ओके। इसको याद कीजिएगा अच्छे से, सरकमफेरेंस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आते हैं, वो एरिया के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।